हेलो स्टूडेंट, दिस इज आफ्रिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि ट्रांसपोर्टेशन हम लोग प्रोसेस करवा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की पहली वीडियो जो है वो बन चुकी है। फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड वीडियो है ये वाली जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। और एक बात ये और है इसके अंदर कि हम लोगों ने जो वीडियो 1 है उसके अंदर हम लोगों ने जो कंप्लीट करवाया है वो कंप्लीट करवा दिया। देखो आर हार्ट कंप्लीट है, बहुत अच्छे से हमने हार्ट को कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है वेट, हार्ट हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इनटू द लंग्स, ये हो गया है। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, स्पैग्मोमैनोमीटर से हम लोग उसको मेज़र करते हैं। और मैंने बताया कि आपको कि ब्लड प्रेशर जो है मेज़र किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से, और हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग जो है वो हाइपरटेंशन भी बोलते हैं और ये कॉज किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दी, राइट। उसके बाद अब जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है आपको, आज जो स्टार्ट करना है वो करना है आपका डी ट्यूब्स यानी कि ब्लड वेसल्स से, राइट। तो यह आपकी वीडियो सेकंड जो है ट्रांसपोर्टेशन की, जो सेकंड वीडियो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की, वो जो है वो द ट्यूब से स्टार्ट हो रही है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ट्यूब्स को ही हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये क्या होती है? देखो, आर्टरीज वो वेसल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये चीज याद रखना कि आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को, जो कि खून को बहुत दूर ले जाती हैं हार्ट से, कहाँ पर? डिफरेंट ऑर्गन्स तक। ओके, उसके बाद सिंस द ब्लड emerges फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक। अब ब्लड जो है वो इमर्ज करता है हार्ट से बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर, इसीलिए आर्टरीज का क्या होती है? थिक और इलास्टिक वॉल होती है। क्या होती है? थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है, राइट। अब आपने आर्टरीज का पढ़ लिया, चलो ठीक है। अब हम वीन्स के बारे में पढ़ते हैं। वीन्स जो है वो कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो आर्टरीज का काम है अवे फ्रॉम हार्ट, या आप सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हैं हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किसको? ब्लड को। क्लियर। लेकिन जो वीन्स का काम है, वीन्स का काम क्या है? वीन्स का काम है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ओ हाँ ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से कहाँ तक पहुंचा देना? डिफरेंट ऑर्गन से पहुंचा देना आपको हार्ट की तरफ। किसको? ब्लड को, राइट। तो ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से आने चाहिए। आप अपने नोट्स जो हैं उसमें अच्छे से लिख लें इसको भाई। आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस आता है कि आर्टरीज क्या है? आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और जो ये आपका वीन्स है, वीन्स कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, राइट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इनके पास उसके बाद थिक वॉल्स होती है, वीन्स के पास नहीं होती, नो थिक वॉल। क्यों? क्योंकि ब्लड को बहुत ज्यादा प्रेशर में वो नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो, द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इंस्टेड दे हैव वेल्व्स, उसकी बजाय इनके पास क्या होती है? वेल्व्स होती है जो कि इंश्योर करती है कि ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, आपको मैंने बताया था जो ये होती हैं आपकी, ये ऑरिकल यानी कि आर्टरीज, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम जो था ना वो, और आपका जो ये नीचे वाला वेंट्रिकल वाला पार्ट था वो था, ठीक है, उन दोनों को सेपरेट करती थी एक वेल्व से, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो वो वाली चीज है। अब इसके बाद है ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। जब एक ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचती है तो आर्टरी छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, छोटी छोटी वेसल्स के अंदर टूट जाती है, ठीक है, टू ब्रिंग द ब्लड इनटू कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। जो स्मॉलेस्ट वेसल जो है, जिसके पास वॉल्स हैं और एक सेल थैक है, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरीज भी पेपर में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज कैपिलरीज?
तो आप कैपिलरीज का बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि कैपिलरीज आर द स्मॉल वेसल्स विच हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक, जो कि 1 सेल जितनी ही थिक होती है। इसका साइज भी उन्होंने मेंशन किया है। तो कैपिलरीज सबसे छोटी वेसल्स होती हैं जो कि जिनके पास वॉल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा 1 सेल थिक ही जितनी होती है, राइट। सो व्हाट इज कैपिलरीज, क्लियर हुआ? ओके, नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्या है कि एक्सचेंज करना मटेरियल का बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। अब ये जो 1 सेल थिक है, ये थिक थोड़ी है, ये तो थिन है, ठीक है। तो ये जो थिन है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होता है, जिसके अंदर ब्लड और सराउंडिंग के सेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं इस थिन वॉल से। और फिर क्या होता है, कैपिलरी ज्वाइन करती है एक दूसरे से क्या बनाने के लिए, वीन्स बनाने के लिए। कैपिलरीज ज्वाइन करती है टू फॉर्म वीन्स, इट इज क्लियर, दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन और टिश्यू। और वीन्स का आपको तो काम पता ही है, ये क्या करती है, सारे जितना भी होता है आपका डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ क्या लाती है, ब्लड को कलेक्ट करने का काम होता है। सो ट्यूब्स आपने 3 तरीके की ट्यूब्स पढ़ ली। फर्स्ट पढ़ी आपने आर्टरीज, ठीक है, दूसरी पढ़ी आपने वीन्स, और तीसरी पढ़ी आपने कैपिलरीज। ओके, सो दिस टॉपिक शुड बी क्लियर, ठीक, ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ वी शैल मूव टू प्लेटलेट्स। ठीक है, वी शुड चेंज द कलर, राइट। अब है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को आपको असल भाषा में भी आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। और प्लेटलेट्स की आजकल बीमारियां भी बहुत ज़्यादा चल रही कि प्लेटलेट्स लोगों की क्या करती हैं, फॉल डाउन हो जाती हैं, गिर जाती हैं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, और आपको एक तरीके से जनरल नॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, ठीक है, कि प्लेटलेट्स होती क्या है, क्लियर, ठीक है। व्हाट हैपन्स, अभी पूछ रहा व्हाट हैपन्स इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक। अब हमने जो ये ट्यूब्स पढ़ी है अपनी, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज ये पढ़ी, अगर वो पूछ रहा है कि अगर इन सिस्टम ऑफ ट्यूब्स के अंदर अगर लीक हो जाए तो क्या होगा। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। सोचो कि जब आप वो वह परिस्थिति, ठीक है, वह सिचुएशन को आप सोचिए जहाँ पर आप इंजर्ड हो जाएं और आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। नेचुरली क्या होगा, लॉस होगा ब्लड का फ्रॉम द सिस्टम टू बी मिनिमाइज। तो जो भी आपकी बॉडी है उसमें से ब्लड का क्या होगा, लॉस हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा ब्लड, जितना भी आपकी बॉडी में उससे कमी तो होगा, ठीक है। तो इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर वुड लीड टू द एफिशिएंसी ऑफ। तो इससे जब लीकेज हो जाएगी, लीकेज होगी ब्लड की, जब लीकेज होगी ब्लड की, तो उससे क्या होगा, जो स्पीड आती है जितनी तेजी से आ रही थी उसमें धीरे धीरे वो क्या करेगी, स्पीड कम होती जाएगी। इट मीन्स स्पीड को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं प्रेशर। सो जो ब्लड का प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होगा, क्यों, बिकॉज जो कंटेंट है आपका ब्लड का वो भी तो कम हुआ है। इट इज क्लियर, ठीक है। पंपिंग सिस्टम से इसको अवॉइड करने के लिए, ब्लड के अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। इसको कम करने के लिए ब्लड के अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर मूव करते रहते हैं और इन लीक्स को प्लग करते हैं बाय हेल्पिंग अ क्लॉट टू दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। वो क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं प्लेटलेट जाकर जहाँ पर भी इंजरी होती है, और इकट्ठा होने के बाद वो एक क्लॉटिंग कर देते हैं, जिसको आप ब्लड क्लॉटिंग के नाम से भी जानते हो, ठीक है। जिस भी ऑर्गन पर होती है ब्लड क्लॉटिंग, थोड़ी समय बाद आप खुद देखते हो कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। वो कौन करता है, वो करता है प्लेटलेट्स। क्लियर, ओके, इतना क्लियर हुआ। प्लेटलेट्स का मेन काम यही होता है कि जब लीकेज वगैरह हो जाती है या आपकी ब्लड जो है आपकी बॉडी से निकलने लगता है बाहर, जब इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसको क्लॉटिंग करने का काम इसी का होता है, सो दैट कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बरकरार है, सेम ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, एफिशिएंसी कम ना हो उसकी। इट इज क्लियर नाउ लिम्फ। अब हम लिम्फ के बारे में बात करते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एक अनदर तरीके का भी एक फ्लूइड है
ठीक है, आपको पता है ब्लड भी एक फ्लूइड है ना, तो अनदर टाइप का एक फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, protein and blood cell escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph। अब क्या होता है, जब ये पोर्स जो होते हैं जो कि कैपिलरीज की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज की, इसमें कुछ अमाउंट प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स का क्या हो जाता है, इसके बाहर निकल जाता है इंटरसेलुलर स्पेसिस से टिश्यू की, क्या बनाने के लिए, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बनाने के लिए। ठीक है, ये सेम, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये सेम जो होता है ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड की तरह ही होता है, बट ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और ये प्रोटीन को लेस कंटेन करता है, यानी कि कम होती है इसमें प्रोटीन। क्लियर। अब ये लिम्फ होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ? तो लिम्फ drains into a lymphatic capillaries from intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into the larger veins। lymph क्या करता है, lymphatic capillaries में ड्रेन कर देता है जो भी इंटरसेलुलर स्पेसिस में होता है, और फिर क्या करता है, ये ज्वाइन करता है लार्ज लिम्फ वेसल्स को फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन करता है, उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से ये ज्वाइन होते हैं छोटे छोटे लार्ज लिम्फ वेसल्स के अंदर, जो कि फाइनली कहाँ ओपन हो जाती हैं जाकर, जो कि फाइनली ओपन हो जाती हैं आपकी लार्जर वीन्स के अंदर। क्लियर। और लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, और उसको ड्रेन कर देता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और फिर वो क्या करता है, वहाँ पर वो डाइजेस्ट करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से, और एक्सेस फ्लूइड जो होता है उसको ड्रेन कर देता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, फिर दोबारा ब्लड के अंदर ही वापस भेज देता है। क्लियर। सो लिम्फ भी अच्छे से आ जाना चाहिए आपको। अगर कल को पेपर में आता है कि प्लीज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिम्फ, तो ये ना हो कि आप इसको लीव करके आए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट मीन्स अलॉट बहुत ज़्यादा होता है आपका इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, एटलीस्ट अटैम्प्ट तो करना ही है, और अटैम्प्ट भी तभी कर पाओगे जब आप पढ़ोगे, राइट। ये है ना, हार्ड वर्क इज़ रिलेटेड टू मार्क्स, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क उतना ज़्यादा मार्क्स। तो हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो मात्रा में करेंगे, तो मार्क्स भी ज़ीरो आएंगे, और ये रियलिटी है। बट हाँ, नकल कर लो तो वो अलग बात है। ठीक है, बट वहाँ कोई हम ऑप्शन नहीं है ना, वो तो अल्टरनेटिव है कि अगर हो गया तो हो गया। ठीक है, और नहीं करनी चाहिए वैसे तो, बट कुछ है महान। चलो छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। आगे हम करते हैं, आज ही मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ इसी में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो आपकी एक टारगेट है कि वीडियो 1 में हमने उतना कंप्लीट करवाया, वीडियो 2 के अंदर हम कंप्लीट करवाते हैं, और वीडियो 3 भी करवाते हैं, वीडियो 3 भी। तो ट्रांसपोर्टेशन की 3 वीडियो बनेंगी। अब इसको और ज़्यादा नहीं वीडियो में कन्वर्ट करना, इसीलिए आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी वीडियो 2 में ही कंप्लीट कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा वो वीडियो 3 के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इट इज़ क्लियर। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब आपने देखा कि ह्यूमन बींग्स में कैसे हुआ ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल कैसे पहुंचा। ठीक है, हार्ट ने बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन अब प्लांट्स में कैसे कैसे होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthetic energy stored in the chlorophyll containing organs, namely leaves। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि कैसे प्लांट जो है सिंपल कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फोटोसिंथेसिस की एनर्जी होती है, वो कैसे क्लोरोफिल के अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, और क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, राइट। अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, और भी आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड होना चाहिए प्लांट बॉडीज की बिल्डिंग के लिए। ठीक है, सो प्लांट के लिए, फॉर प्लांट्स
सॉइल सबसे ज़्यादा नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अमोनिया। क्योंकि एक ट्री के लिए सॉइल के अंदर जो भी ये जो प्लांट्स की रूट्स हैं ये सबसे ज़्यादा अटैच होती हैं एक सॉइल से, और सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ट्री को सबसे नियरेस्ट जो उसको मिलता है वो मिलता है सॉइल से। क्लियर? उसके बाद जो अब्जॉर्प्शन होता है इन सब्सटेंस का देयरफॉर अकर, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है इन सब्सटेंस का देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल, नेमली रूट्स। तो आपको मैंने बताया कि रूट्स के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल। सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन स्मॉल होते हैं। एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये आसानी से क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं सारे पार्ट्स प्लांट की बॉडी की। ठीक है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, जैसे एक छोटा पौधा है तो उसमें जल्दी से पहुंच जाएगा, बट यही एक टॉल प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये पॉसिबल होना मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए बताया गया, बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज because of change in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots। तो वो sufficient नहीं होता। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का इसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है ऐसी सच परिस्थिति के लिए। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी हो जाता है प्लांट्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि वाई ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी इन प्लांट्स। क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर भाई? तो क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डिस्टेंस है अगर लार्ज हो जाता है प्लांट बॉडी डिज़ाइन के लिए तो डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता उसके रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए लीव्स तक और रूट्स तक। इसीलिए क्या होता है, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है ऐसी परिस्थितियों के अंदर। यह आंसर आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ओके, आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं आगे। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। एनर्जी नीड्स जो होती है वो डिफर करती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, एनर्जी नीड्स भी अलग अलग होती हैं क्योंकि डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन होता है। तो प्लांट्स डू नॉट मूव, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते। प्लांट बॉडीज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यू। तो प्लांट बॉडीज़ के क्या होते हैं, ज़्यादातर जो प्रोपोर्शन होता है डेड सेल का ही होता है, क्योंकि वो मूव नहीं करते। दे डू नॉट मूव इन टू सर्च देयर फूड। ठीक है, कि वो खाने की तलाश में इधर उधर नहीं घूमते। तो इसीलिए क्या होते हैं, इनके डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं लार्ज प्रोपोर्शन में। एज अ रिजल्ट इसी का परिणाम ये है कि प्लांट्स को एनर्जी नीड्स भी कम ही चाहिए होती है एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए इनका स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इन्हें सही रखता है, चाहिए। The distance over which transport system have to operate therefore can be very large in plants such as very tall plants। तो बहुत ज़्यादा जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरी हो जाता है। Plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from roots. These two pathways are constructed as independently organized connective tubes. One, the xylem moves water and minerals obtained from the soil. The other, phloem transport food product or photosynthesis from the leaves and they are synthesized to other part of the plant. We have studied the structure of this। ये सब जो भी पढ़ा ये सब आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको मैं एक बार जल्दी से समरी के रूप में बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है इसका चक्कर। इसका चक्कर ये है, आपने पढ़ा होगा जाइलम, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम और एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। वेट,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जाइलम एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखना, अभी हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बहुत डीप पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना याद रख ले कि जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो फूड को क्या करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाता है। और वो किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस, जो उनका खाना बनता है ना, वो उसकी मदद से। क्लियर? अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एक बार देख लेते हैं कितना ज़्यादा आपको कंप्लीट इस सेकंड वीडियो में करवाना है। ओके ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है, यहाँ तक करते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंस नेक्स्ट टॉपिक में, और एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो छोटा सा है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमें यहाँ तक ट्री तक करवाना है। ओके चलो, कहाँ पर थे हम लोग? अभी तो बहुत टॉपिक रह रहा है, यहाँ पर है, जल्दी से इसको कवर अप करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करी तो जाइलम टिश्यू जो होती है, वेसल्स और ट्रैकाइड्स फ्रॉम द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एट द रूट्स, cell in contact with the soil actively taken up ions. This create a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. देखो क्या होता है, ये है, ये सॉइल, ये रूट्स हैं और यहाँ पर सॉइल हो गई, ठीक है, मान लेते हैं ये सॉइल। थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश करें। दिस इज ट्री। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही जब ज़रूरत पड़ती है एक ट्री को मिनरल्स की, किसी भी चीज़ की, तो यहाँ से क्या करते हैं, रूट्स क्या करती है, वहाँ से खींच लेती हैं और इसको पहुँचा देते हैं ऊपर। वाटर, मिनरल्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चला जाता है आपका, यहाँ पर कम हुआ प्रेशर पहले क्योंकि इन्हें ज़रूरत थी तो इन्होंने ले लिया, तो यहाँ पर सही हो गया, लेकिन यहाँ पर कम ही पड़ गई, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस बनता है। फिर दोबारा सॉइल में आया और फिर इन्होंने खींच लिया, सॉइल में भी कमी नहीं होती। तो इसी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। वाटर therefore moves into the roots from the soil to eliminate this difference। तो वाटर क्या करता है, मूव करता है रूट को फ्रॉम द सॉइल कि वो इस डिफरेंस को क्या करे, खत्म करे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे, दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। इसका मतलब क्या होता है कि एक स्टडी मूवमेंट होती है वाटर के रूट सिस्टम के अंदर, जो कि क्रिएट करती है कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। तो वो ऊपर की तरफ क्या किया जाता है, उसे खींच लिया जाता है, पानी वगैरह ऊपर खींचा जाता है, क्योंकि हर बॉडी पार्ट तक पहुंचना चाहिए एक प्लांट के भी। हाउएवर, इसी वजह से दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। इसीलिए प्रेशर अपने आप ही क्या हो जाता है, इनफ होता है मूव करने के लिए वाटर, इतनी हाइट जो भी होती है, उसकी बहुत सारी हाइट जो होती है उसके लिए। प्लांट यूज करते हैं अनदर स्ट्रेटेजी ठीक है, प्लांट यूज करते हैं अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। जो भी हाईएस्ट बॉडी है, हाईएस्ट पार्ट है आपका, वहां तक, ठीक है, तो वो अनदर स्ट्रेटेजी यूज करता है। ठीक है, यहाँ तक करना है ना कंप्लीट, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो ओके। अब प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट तो प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, आप एक प्लांट को एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई चाहिए पानी की, वाटर विच इज लॉस्ट सो द स्टोमेटा इज रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल। अब स्टोमेटा के द्वारा थ्रू ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है, पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ के अंदर जो भी होता है उसके द्वारा क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स और अ लीफ क्रिएट्स अ फंक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट।
जो लॉस होता है पानी का इन द फॉर्म ऑफ जो लॉस होता है पानी का इन द फॉर्म ऑफ वेपर की फॉर्म के अंदर जो भी लॉस होता है पानी का फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। एरियल पार्ट्स मतलब होता है इस तरीके से, जो ऊपर वाले पार्ट है, हवा में जो पार्ट्स रह रहे हैं, एरियल पार्ट्स उनको कहा जाता है। तो जो भी पानी का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और अगर हिंदी भाषा में बोलूँ तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, हिंदी थोड़ी ऐसी है, वाष्पीकरण उसको बोलते हैं। ओके, अब ट्रांसपिरेशन का क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब ट्रांसपिरेशन मदद करती है एब्जॉर्ब करने में और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीफ। रूट से लीफ की तरफ क्या करती है, उसको मूवमेंट करवाती है, अपवर्ड मूवमेंट। इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ट्रांसपिरेशन पूछ सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है, ट्रांसपिरेशन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है ट्रांसपिरेशन का। तो आप बता सकते हो कि ट्रांसपिरेशन मदद करता है एब्जॉर्प्शन में और अपवर्ड मूवमेंट होने में पानी की या मिनरल्स की, जो कि डिजॉल्व होते हैं रूट से लीव्स के अंदर। और ये और भी मदद करता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है। जो इफेक्ट होता है रूट प्रेशर का ट्रांसफर ऑफ वाटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट में। रूट प्रेशर का इफेक्ट जो होता है प्रेशर का, वो बहुत ज़रूरी होता है नाइट के अंदर, क्योंकि दिन के टाइम पर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन पुल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल बहुत ज़्यादा होता है जो कि मूवमेंट करवाता है वाटर। क्लियर, इतना ही टॉपिक आज हमें करना था, ये हमारा टारगेट था जो कि हमने अचीव कर लिया है। सो वीडियो सेकंड के अंदर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। नाउ वीडियो सेकंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, और हमारा जो चौथा प्रोसेस लास्ट रह रहा है दैट इज एक्सक्रीशन, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अच्छे से इसको पढ़ें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छे से सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें वीडियोस को। ठीक है, और भाई मेन रिक्वेस्ट तो बस यही है, आप लाइक करें ना करें चैनल को, लेकिन जो आप वीडियो का जो ड्यूरेशन है उसको स्किप ना करें। क्यों ना करें, ये रीज़न इसका ये है क्योंकि कहीं से भी आपने पढ़ा और वहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया और आपने अगर वो पार्ट स्किप किया होगा तो आपको कुछ उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो दैट अगर आपकी वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो मैंने इसीलिए छोटी छोटी कर रखी, मैं भी चाहूँ तो 2-2 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को निपटा दूँ, बट हाँ, एक दिन में एक वीडियो आती है। सो आप ये है कि स्किप ना करें उस चीज़ों को। अगर आप 20-30 मिनट निकाल कर भी एक वीडियो को देख लेंगे पूरे दिन में 24 घंटे में से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप 20-30 मिनट की वीडियो को भी स्किप करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ आप लोगों को, बट करना और ना करना आपके हाथ में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का और अच्छे से आप नोट्स वगैरह बनाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू।